Assalamu alaikum students, I am Muhammad Arslan Rashid, and we are going to start another chapter of inorganic chemistry, which is pi acceptor ligands or pi acid ligands. आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो है उसको देखेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। एक मिनट। हाँ जी, अब देखें बेटा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए लिगेंड्स किन्हें कहते हैं। लिगेंड्स आप सब लोग जानते हैं। लिगेंड से मुराद हर वो स्पीशी है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सके। ठीक है। और सेंट्रल मेटल के साथ वो लिंक करके उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सके। तो उस स्पीशी को चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, उसको हम लिगेंड कहते हैं। जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है हाइड्रोक्साइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, इन तमाम स्पीशीज में क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो सेंट्रल मेटल के साथ लिंक कैसे करती हैं? बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। और जब जब ये सेंट्रल मेटल के साथ लिंक करती हैं तो उसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाती हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बेटा कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जिनमें ना पाई बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड नजर आ रहा है, तो इसमें एक बॉन्ड सिग्मा है, दो बॉन्ड पाई हैं। इसी तरह जो NO है, ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। उसमें पहला बॉन्ड सिग्मा है और बाकी वाले जो बॉन्ड्स हैं वो पाई बॉन्ड है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, मोनो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, इनमें ना जो इनके पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये फील्ड होता है। और इनमें पाई स्टार जो ऑर्बिटल होता है, क्योंकि आपको पता है जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो दो फर्दर ऑर्बिटल्स उसमें होते हैं पाई बॉन्ड के अंदर, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कोई भी पाई बॉन्ड है उसमें जब कोई पाई बॉन्ड बनेगा उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, एक पाई स्टार बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड जो है वो या पाई ऑर्बिटल फील्ड होता है और पाई स्टार ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और NO के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पेड इलेक्ट्रॉन्स, वो पाई ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, यानी उसका जो पाई ऑर्बिटल है ये फील्ड होता है। और ये सेंट्रल मेटल के साथ किस तरह लिंक करते हैं? जब अपने पाई फील्ड पाई ऑर्बिटल से के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जरिए ये अटैक करते हैं मेटल पे। तो बेसिकली ये ऑर्बिटल्स कहलाते हैं डोनर ऑर्बिटल्स। दोबारा सुन लें, इनको डोनर ऑर्बिटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और NO है ना, ये सेंट्रल मेटल के साथ लिंक करते हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है? पाई ऑर्बिटल में। लेकिन इनका जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, पाई स्टार ऑर्बिटल ये एम्प्टी होता है। और ये आपको शायद याद होगा, मैंने पिछले कह लें कि सेमेस्टर में आप लोगों को बताया था कि लिगेंड जो है वो मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उसके साथ लिंक करता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। ठीक है। बाज दफ़ा क्या करती है, बाज दफ़ा मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन वो लिगेंड को डोनेट कर देती है। ठीक है। तो इसको कहा जाता है बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग या पाई बैक डोनेशन, या इसे सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड NO हैं, ये जब मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके इसके साथ लिंक करेंगे तो मेटल इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ठीक है। तो ये लिगेंड्स किस ऑर्बिटल के जरिए ये मेटल के साथ लिंक करेंगे? इनका जो पाई ऑर्बिटल जो फील्ड है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो मेटल है उसने अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो किस लिगेंड के किस ऑर्बिटल को डोनेट करने हैं? मेटल ने अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लिगेंड के कौन से ऑर्बिटल को डोनेट करने हैं? पाई स्टार ऑर्बिटल को। क्योंकि ये वाला जो लिगेंड का पाई स्टार ऑर्बिटल है ये एम्प्टी है। लिगेंड के इस पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल को क्या कहा जाता है? एक्सेप्टर ऑर्बिटल। पाई ऑर्बिटल को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज अ डोनर ऑर्बिटल, क्योंकि इसने लिगेंड ने पाई फील्ड पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करने हैं। और एम्प्टी इसका जो ऑर्बिटल है पाई स्टार ऑर्बिटल, इससे इससे इसने क्या करना है? मेटल से इलेक्ट्रॉन रिसीव करने हैं, इसलिए इसे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो दीज लिगेंड्स आर कॉल्ड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और NO हैं, ये इनको पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेटल से
इलेक्ट्रॉन को रिसीव भी करते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हो, आपको पता है लिबस एसिड के मुताबिक, लिबस कंसेप्ट के मुताबिक वो एसिड है। इसलिए ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं उनकी एसिडिक नेचर होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल से रिसीव कर सकते हैं, इसलिए उन्हें एसिड लिगेंड्स या पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स भी कहा जाता है। ऐसे लिगेंड जब मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है? लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे मेटल पे चार्ज या तो जीरो होता है या +1, और ऐसे लिगेंड जो हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को पाई एसिड कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। और लिगेंड की मेटल के साथ जो बॉन्डिंग होती है उसको पाई बैक बॉन्डिंग या पाई बैक डोनेशन या सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने, ये फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में ये आपको दो तरह के ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, एक होमो और एक लोमो। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो होमो है इसमें बेसिकली ये पाई बॉन्ड है। और आपको पता है जब पाई बॉन्ड बनता है तो दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं उसमें, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये फील्ड होगा, और जो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा यानी पाई स्टार, ये एम्प्टी होगा। ये जो फील्ड ऑर्बिटल है इसे कहा जाता है होमो यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पाई स्टार ऑर्बिटल है एम्प्टी, इसको क्या कहेंगे? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या लोमो। ये आपके सामने मेटल है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मेटल के साथ लिंक कर रहा है अपने कौन से बॉन्ड के जरिए? ये अपने, आप कह लें, होमो के जरिए मेटल के साथ लिंक कर रहा है। यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ये होमो है यानी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो फील्ड है, ये मेटल के साथ, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके साथ लिंक कर रहा है। और जब लिगेंड जो है या कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, और इसे सिग्मा डोनेशन कहा जाता है। अगले स्टेप में क्या होगा? जो मेटल है ना वो अपने वैलेंस शेल से, वैलेंस शेल के डी सब शेल से ये लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, क्योंकि लिगेंड में एक ऑर्बिटल ऐसा है जो एम्प्टी है। वो कौन सा ऑर्बिटल एम्प्टी है? पाई स्टार यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको मैंने बताया कि जो लिगेंड है वो मेटल के साथ लिंक कर रहा है पाई ऑर्बिटल के जरिए या उसके साथ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं मतलब लिगेंड जो है वो मेटल के साथ अपने होमो के जरिए लिंक कर रहा है, अपने हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जरिए लिंक कर रहा है, क्योंकि इसका जो पाई ऑर्बिटल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और वो मेटल को अपने होमो के जरिए या पाई ऑर्बिटल के जरिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसके साथ पहला बॉन्ड कौन सा बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। अब जो मेटल होगी अपने डी सब शेल के अंदर जो जारी बात है अपना इसका जो वैलेंस शेल है उसमें एस सब शेल भी है, पी भी है, डी भी है, तो इसके जो डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो उन्होंने अटैक करना है लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में। लिगेंड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल मैंने बताया कौन सा है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी लोमो। ठीक है ना? तो ये लोमो के जरिए जो है ये अपने मेटल जो है वो अपने डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन को लोमो के अंदर डोनेट कर देगी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज अ पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि पहला लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लिगेंड मेटल के साथ लिंक किया बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और फिर मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल से इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर डोनेट कर दिए? ये जो कार्बन आयल है इसके लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी आप कह लें पाई स्टार ऑर्बिटल में। ठीक है, तो आपको पता है पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कौन सा बनता है? पाई। तो जब लिगेंड मेटल के साथ लिंक किया तो सिग्मा बॉन्ड बना। जब मेटल के ऑर्बिटल जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए लिगेंड के अन एम्प्टी ऑर्बिटल में, लिगेंड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल में, मैं दोबारा बता देता हूँ, पाई स्टार है। तो जब मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को डोनेट करेगी ना तो उसके साथ जो बॉन्ड बनेगा दैट इज अ पाई बॉन्ड, और इस लिगेंड को हम क्या कहेंगे? पाई एक्सेप्टर लिगेंड। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा बॉन्ड बना है ना पाई बॉन्ड, जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है लिगेंड को तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट कर रहा है बेसिकली लिगेंड, इसलिए इसे पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं। पाई एसिड लिगेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली हर वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे
वो लिवस एसिड के मुताबिक, लिवस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड है। तो ये वाला जो लिगेंड है इसकी एसिडिक नेचर है अकॉर्डिंग टू द लिवस कंसेप्ट, क्योंकि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये 2 मिनट ज़रा आवाज़ रुक जाए तो फिर मैं आपको फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। अब हम देख लेते हैं कि मेटल कार्बोनाइल्स बेसिकली क्या हैं। मेटल कार्बोनाइल्स ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है वो मेटल के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है। ये मैंने आपको पहले बता ही दी है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हो सकती है, या तो ज़ीरो होगी या +1 होगी। ठीक है, तो यानी आपकी जो ट्रांजिशन मेटल है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए, और इसके साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड NO जैसे लिगेंड इसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है, तो इससे हमारे पास जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उन्हें कहा जाता है पाई एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, या पाई एसिड कॉम्प्लेक्सेस। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेटल के साथ कंबाइन करे तो इन्हें कहते हैं मेटल कार्बोनाइल। कार्बोनाइल वर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर कौन सा लिगेंड है, एज अ न्यूट्रल लिगेंड। मेटल कार्बोनाइल को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किया था, पॉल शुटज़ेनबर्गर। ये आपको नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा सेकंड लाइन में, शुटज़ेनबर्गर इस तरह करके नाम है पॉल। और इसने मेटल कार्बोनाइल को कब इसको सिंथेसाइज किया था, 1868 में, जब इसने प्लैटिनम मेटल का रिएक्शन कैसे करवाया, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस के साथ। तो इसे इस कौन सा कॉम्प्लेक्स इसको हासिल हुआ। अब देखें, प्लैटिनम के साथ टोटल 4 लिगेंड्स लिंक कर गए हैं, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं और 2 क्लोरीन के हैं, क्योंकि इसने प्लैटिनम का रिएक्शन करवाया कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस के साथ। तो प्लैटिनम के साथ जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 2 मॉलिक्यूल लिंक कर गया और क्लोरीन के भी, और इससे इसको ये कॉम्प्लेक्स हासिल हुआ। अच्छा, although many compounds were produced, they could not be fully characterized until the development of X-ray diffraction, IR and NMR spectroscopy। जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं इनको सिंथेसाइज तो कर लिया गया, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनको मुकम्मल तौर पर या इनका स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तब स्टडी किया गया जब ये टेक्निक जो है उनको डेवलप किया गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप पढ़ रहे हैं, और NMR, ठीक है ना। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं मेटल कार्बोनाइल्स, ये कौन से रूल को फॉलो करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। या आपने वो अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, 18 एटॉमिक नंबर रूल भी पढ़ा था, वो हम इंशाल्लाह इसको दोबारा से इधर भी देखेंगे मेटल कार्बोनाइल के लिए। जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं आमतौर पर डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड होते हैं, और मैग्नेट इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि ये मैग्नेट से रिपेल होते हैं। और इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मोनो न्यूमेरिक ये कलरलेस होते हैं, पॉलीमेरिक एक है मोनोनेरिक्स और कलरलेस होते हैं, और पॉलीनेरिक्स जो हैं ये कलर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ आपको आगे। और ये लिखा हुआ है कि ये जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, और इनको लो टेम्परेचर पे सब्लिमेट किया जा सकता है। सब्लिमेट का मतलब होता है इनको स्लाइडली अगर हीट किया जाए तो ये डायरेक्ट वेपर बन जाएंगे विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, जैसे पेट्रोल वगैरह में, ईथर वगैरह में। अब यहाँ पर आपको इसकी क्लासिफिकेशन नजर आ जाएगी कि मेटल कार्बोनाइल्स जो हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। मेटल कार्बोनाइल्स को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट इन द कार्बोनाइल, के कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम कितने हैं, ठीक है, उस बेस पे, और दूसरे नंबर पे इनको स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एटम्स। मेटल एटम जो हैं उसकी बेस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो मोनोन्यूक्लियर या मोनोमेरिक है। अच्छा, मोनोमेरिक, ये वर्ड मोनोमेरिक था जो आपने पिछला पढ़ा। मोनोमेरिक जो है वो क्या है, कलरलेस है, ठीक है। तो जो मोनोन्यूक्लियर या मोनोमेरिक कार्बोनाइल्स हैं उनमें सिर्फ एक मेटल एटम होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कार्बोनाइल है इसमें निकल सिर्फ एक है, यानी एक मेटल है, मेटल एटम एक है, उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं।
ठीक है, बतौर लिगेंड्स। दूसरी टाइप लिखी हुई है पॉली न्यूक्लियर या पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक में क्या होता है, कंटेनिंग टू और मोर मेटल एटम्स। नीचे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कोबाल्ट के कितने एटम्स हैं, 2 एटम हैं। अगर एक मेटल एटम होगा उसको क्या कहेंगे, मोनोन्यूक्लियर। और अगर मेटल एटम एक से ज्यादा होंगे, जैसे कोबाल्ट के 2 एटम हैं और उसके साथ जो है 8 कार्बोनाइल लगे हुए हैं, तो इन्हें कहेंगे पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर को क्या कहा जाता है, मोनोमेरिक। और पॉलीन्यूक्लियर को पॉलीमेरिक। ठीक है, वहां पर शायद जो है वो थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हुई हुई है, तो वो आप जरा इसको कर लीजिएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल, ये हमने क्लासिफिकेशन किस बेस पे पढ़ी, ये हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट इन द कार्बोनाइल। अगर एक मेटल एटम होगा तो मोनोन्यूक्लियर होगा, और अगर मेटल एटम जो हैं एक से ज़्यादा हों, जैसे 2 या 2 से भी ज़्यादा मेटल एटम, जैसे कोबाल्ट के 2 एटम हैं इस कॉम्प्लेक्स में, जिसे कहेंगे पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल। ठीक है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कार्बोनाइल की क्लासिफिकेशन देखें तो इनकी 2 टाइप्स हैं, नॉन ब्रिज कार्बोनाइल्स और ब्रिड कार्बोनाइल्स। यहाँ पर देखें, नॉन ब्रिज कार्बोनाइल्स में लिखा हुआ है डू नॉट हैविंग ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप। ये मेटल के साथ 4 कार्बोनाइल लगे हुए हैं और कोई भी कार्बोनाइल जो है वो बतौर ब्रिज के तौर पर रोल प्ले नहीं कर रहा, तो इन्हें कहते हैं कहेंगे नॉन ब्रिज्ड कार्बोनाइल। ठीक है। और दूसरी टाइप कौन सी है, ब्रिड कार्बोनाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 आयरन है। ठीक है, 2 आयरन जो है मेटल्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और इन दोनों को फर्दर लिंक करने के लिए ये देखिए कार्बोनाइल है। इस आयरन और इस आयरन को लिंक करने के लिए ये दोनों मेटल एक दूसरे के साथ अपने दरमियान मेटल मेटल के दरमियान बॉन्ड के जरिए भी लिंक्ड हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, इसमें क्या है, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ना, ये 2 मेटल एटम को एक दूसरे के साथ लिंक कर रही है। यहाँ पर बेसिकली ये वाला जो कार्बोनाइल है इन्हें कहेंगे ब्रिड कार्बोनाइल, हैविंग ब्रिड कार्बोनाइल ग्रुप, यानी ये 2 मेटल को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा है। यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले में देखें तो एक ही कार्बोनाइल जो है, एक कार्बोनाइल वो एक मेटल के साथ लिंक्ड है, लेकिन यहाँ पर नीचे में एक कार्बोनाइल कितने मेटल के साथ लिंक्ड है, 2 मेटल के साथ। ठीक है, तो ये वाला जो अगर कार्बोनाइल या एक लिगेंड अगर 2 मेटल के साथ लिंक्ड हो तो इसे कहेंगे ब्रिड, और अगर कार्बोनाइल सिर्फ एक मेटल के साथ लिंक्ड हो उसे कहेंगे नॉन ब्रिड। तो जिनमें ब्रिड कार्बोनाइल्स हो, ठीक है, ब्रिड कार्बोनाइल ग्रुप, उन्हें ब्रिड कार्बोनाइल कंपाउंड कहेंगे। और जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है या कार्बोनाइल जो है वो सिर्फ एक मेटल के साथ लिंक्ड हो, उन्हें नॉन ब्रिड कार्बोनाइल कहते हैं। अब हम देख लेते हैं बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब मेटल के साथ लगेगा तो सबसे पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर लेगी, इससे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इस दौरान जो है वो जो अपना कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अपने कौन से ऑर्बिटल के जरिए मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अपने होमो के जरिए, यानी पाई ऑर्बिटल के जरिए, जो पाई ऑर्बिटल इसका फील्ड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में एक पाई ऑर्बिटल था, एक पाई स्टार ऑर्बिटल था। पाई स्टार ऑर्बिटल जो था वो आप लोग जानते हैं एम्प्टी था। ठीक है, और मेटल जो है वो अपने डी सबशेल के जरिए, ये इसका डी सबशेल है, ये डी सबशेल में मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेटल अपने डी सबशेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डोनेट करेगी इस लिगेंड को, और इस लिगेंड के कौन से ऑर्बिटल को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, पाई स्टार को, यानी जो एम्प्टी है। मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड या लिगेंड जो है उसके 2 ऑर्बिटल्स हैं, पाई ऑर्बिटल और पाई स्टार। ठीक है, जो पाई ऑर्बिटल था ये फील्ड था और पाई स्टार एम्प्टी था। पाई ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इससे ये लिगेंड मेटल के साथ लिंक कर गया बाय द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इसे सिग्मा बॉन्ड बना पहला। और फिर जब मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी सबशेल से उनको डोनेट करना है लिगेंड के ऑर्बिटल को, लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल को, पाई स्टार को, तो फिर मेटल और लिगेंड के दरमियान जो दूसरा बॉन्ड बनेगा दैट इज अ पाई बॉन्ड। ठीक है, और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन पे रिसीव कर लेगा, इससे हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसे इसे इसलिए इसे पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी कहते हैं। पाई एक्सेप्टर का मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और इसे
पाई एसिड लिगेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो हर वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करे वो लीवस एसिड के मुताबिक, लीवस कंसेप्ट के मुताबिक वो एसिड है। तो ये वाला जो कार्बोनाइल है ना, ये लीवस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड होगा। इसलिए वैसे मेटल एसिड है, क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर रही है। लेकिन अगर मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनाइल को फर्दर डोनेट कर दे, ठीक है, तो फिर ये जो लिगेंड होगा ये एसिड के तौर पर रोल प्ले करेगा। तो इसलिए इस लिगेंड को क्या कहेंगे? पाई एक्सेप्टर लिगेंड या पाई एसिड लिगेंड। ये इसको दोबारा से एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखें तो आपको पिछले सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पर देखें ये कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, और ये कार्बन के ऑर्बिटल जो हैं वो लिंक कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के साथ। तो कार्बन का 2s ऑक्सीजन के 2s के साथ कंबाइन करेगा तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो इनमें दो दो ये एटॉमिक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे। इसी तरह कार्बन का 2px जो है वो ऑक्सीजन के जब 2px के साथ कंबाइन करेगा, इससे सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px बनेंगे। इसी तरह कार्बन का 2py और कार्बन का 2pz जब ऑक्सीजन के 2py और ऑक्सीजन के 2pz के साथ कंबाइन करेंगे, इससे पाई स्टार 2py और सॉरी पाई 2py पाई 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। और मतलब 2py कार्बन के 2py और कार्बन के 2pz जब कंबाइन किसे करेंगे? ऑक्सीजन के 2py और ऑक्सीजन के 2pz से। तो इससे क्या बनेगा? इससे टोटल क्योंकि 4 ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे, पाई 2py पाई 2pz पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। अब यहाँ पर देखें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में? ऑक्सीजन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये 3 4, और कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 टोटल 6 हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कमोडेट हो जाएंगे। सिग्मा 2p s में, ये सिग्मा 2p s है, ये गलत लिखा हुआ है 2pz। सिग्मा 2p s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई 2pz में चले जाएंगे। ये पाई 2pz है बेसिकली, ये वाला ये गलत है लिखा हुआ है इधर, मतलब डायग्राम गलत बन गई है। तो ये देखें ये बॉन्डिंग वाले सारे फील्ड हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब मेटल के साथ लिंक करेगा वो अपने इस पाई जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है पाई ऑर्बिटल में, इनको मेटल को डोनेट करेगा। और मेटल जब इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगी इस कार्बोनाइल को, तो आप देखें कि आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें जो पाई स्टार है, पाई स्टार 2p y और पाई स्टार 2pz, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जो हैं वो आप कह लें एम्प्टी हैं। तो मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड को डोनेट कर रहे हैं तो मेटल का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, वो क्या कर लेगा? मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ये मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा, ठीक है। और इससे हमारे पास जो है वो फर्दर दोबारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। यानी जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इसने इस पाई से पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जो फील्ड है, और जब मेटल से इसने इलेक्ट्रॉन पेयर खुद रिसीव करने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ने, तो फिर ये कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करेगा? पाई स्टार से, ठीक है ना। ये बेटा मैंने आप लोगों को बताया, पहले भी बता दिया है कि जब कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्रिजिंग भी हो सकता है, नॉन ब्रिजिंग भी हो सकता है। और ये इसमें ना मतलब जो है वो अगर हम इस मतलब चीज़ को पढ़ें ज़रा थोड़ा सा डिटेल से तो हमें इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखें कि अगर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट, और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड एक मेटल के साथ लिंक कर रहा है तो इसे कहेंगे नॉन ब्रिड कार्बोनाइल। ये आप देख सकते हैं नॉन ब्रिड कार्बोनाइल है, ठीक है ना। तो ये नॉन ब्रिज है। यहाँ पर देखें आयरन जो है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आप देखें कि ये वाली आयरन जो है इसके साथ ये जो कार्बोनाइल लगे हुए हैं ये नॉन ब्रिड है। ये आयरन इस आयरन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड के जरिए भी जुड़ी हुई है, ये मेटल कार्बोनाइल ही है ना। इसमें मेटल मेटल बॉन्ड भी है, मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल लिगेंड बॉन्ड भी है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि दो जो मेटल्स हैं
इनके दरमियान बॉन्ड थ्रू द लिगेंड भी है। ये आप देख सकते हैं कि ये वाली आयरन इस आयरन के साथ लिंक्ड है थ्रू द कार्बोनाइल। यानी ये वाला जो कार्बोनाइल है ये कौन सा है, ब्रिड कार्बोनाइल है, जो दो मेटल को लिंक कर रहा है। अगर कार्बोनाइल सिर्फ एक मेटल के साथ लिंक कर रहा है तो उसे नॉन ब्रिड कार्बोनाइल कहेंगे। और अगर मेटल मेटल के दरमियान डायरेक्ट बॉन्ड है, इसे मेटल मेटल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड में इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा। मसलन ये वाली मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगी, ये वाली मेटल भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगी, तो बेसिकली ये सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, मेटल मेटल के दरमियान बॉन्ड। अगर लिगेंड जो है वो मेटल के साथ लिंक कर रहा है एक मेटल के साथ, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि इस कार्बोनाइल ने क्या करना है, अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करना है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन मेटल मेटल का जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है। मैंने दोबारा बताया कि यहाँ पर दोनों मेटल जब एक दूसरे के साथ लिंक करेंगी तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगी। इस एक बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल ने डोनेट करना है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल ने डोनेट करना है, इस आयरन ने। इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और जो ब्रिड कार्बोनाइल है ना, जो दो मेटल के साथ लिंक कर रहा है, अब एक कार्बोनाइल ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, 2 या एक पेयर। लेकिन अगर ब्रिड कार्बोनाइल हो वो एक एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस आयरन को और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस आयरन को। अगर नॉन ब्रिड कार्बोनाइल है उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनना है। और अगर ये आप कह लें ब्रिड कार्बोनाइल है, तो जहां पर जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल का है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड है। कार्बोनाइल अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड बना रही है। तो आई होप सो आप लोगों को कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा। अब हम जो है वो क्वेश्चन सेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर ले, तो ताकि जो है उसको पूछा जा सके क्वेश्चन को।